भाई पी विजय राजू आंध्र प्रदेश में से एक छोटा सा गांव में उनकी पैदाइशी और परवरिश हुआ था और वे अपने जवानी की उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर अंगीकार किया। 1989 में भाई ने इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया और 1997 में उन्होंने नॉर्थ इंडिया में सेवा करने के लिए प्रभु की ओर से बुलाहट को पाया और 2003 में उस बुलाहट का कंफर्मेशन उनको प्रभु के तरफ से मिला है ताकि वे नॉर्थ इंडिया में रहकर प्रभु की सेवा करें। 2005 में उन्होंने एयरफोर्स को छोड़ दिया, मतलब जॉब को छोड़कर अमृतसर में पंजाब में तब से लेकर अभी तक प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सिस्टर का नाम है दिव्या, एक होम मेकर के रूप में भाई के साथ एक हेल्पर के रूप में प्रभु की सेवा में मदद करती हैं और उन दोनों को परमेश्वर ने 2 बेटियों के रूप में आशीष किया। बड़ी बेटी का नाम शालोम है जिन्होंने बीएससी कंप्लीट किया और छोटी बेटी का नाम शारोन है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रही है। तो भाई ने 2 जगहों में प्रभु की सेवा असेंबली टेस्टमनी को खड़ी किया। तो अमृतसर में असेंबली टेस्टमनी है, उसके साथ साथ बाटाला में असेंबली टेस्टमनी है। 2 जगहों में प्रभु की सेवा हो रही है। तो भाई के लिए, भाई की परिवार के लिए और भाई का द्वारा जो सेवा हो रही है उसके लिए हम अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। मैं इस समय को भाई के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। ओवर टू पी विजय राजू ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर इस खूबसूरत परिचय के लिए, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक जो अवसर के लिए जो प्रभु हमें प्रदान करते हैं, और उनके नाम की महिमा के लिए हम खड़े होकर के इस तरह की सेवगाई में भी हम प्रभु के सम्मुख में आ सके। और मैं वचन में जाने से पहले मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा शिलो असेंबली के लिए और शादीपुर में जो इस वक्त उपस्थित है, स्थापित है, और भाई जॉनसन का जिसने मुझे इस कार्य के लिए योग्य समझा कि और इस आज के दिन में इन विशेष सभाओं में मैं परमेश्वर के वचन के साथ आप सब लोगों के सामने आ सकूं। और विशेष सभा ये है कि ये कलिसिया की जो एक वार्षिक पर्व के रूप में जो खुशी और आनंद और धन्यवाद प्रभु के सन्मुख में प्रकट करने के लिए, और ये शिलो असेंबली के द्वारा आयोजित और साथ साथ शालोम क्रिश्चियन असेंबली के साथ भी मिल करके और इन सभाओं को आयोजन किया गया है। और ये दोनों असेंबलीज का मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, दोनों असेंबलीज के सभी अगुओं को और सभी कलिसिया के सदस्यों को, और विशेष तौर पर परमेश्वर के दास भाई जॉनसन को। और इस वक्त मैं बिना याद किए आगे नहीं पढ़ पाऊंगा कि परमेश्वर के दास, श्रेष्ठ दास, हमारे प्रिय भाई एमजे बाबू और उनके उपलक्ष्य में, और खासतौर पर शालोम क्रिश्चियन असेंबली और दोनों असेंबलीज सुनने में भी और परमेश्वर के वचन सुनाने में भी बहुत धनी है, और बहुत अच्छे भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित है। और उनके सम्मुख में मैं इस वचन की सेवा करने के लिए भी प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया। मैं उसके लिए भी मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे सामने 2 दिन है, आज और कल, और समय मेरे ख्याल से 8 बजे तक है, और समय के अंतराल में ही समय के अंदर ही हम वचन की सेवगाई को भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और जो विषय दिया है आज के और कल के दिन के लिए, और मसीह में विश्वासियों की निराश, और इस संदर्भ में ये जो है एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 11 आयत से लेकर 14 तक बताया गया है।
लेकिन हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। आप सब लोग मेरे साथ खोलिएगा एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय, पहला आयत से लेकर के और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय, पहला आयत से लेकर के 14 आयत तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रेम में सेंतमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु अपने वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। खुद से प्रार्थना करेंगे। विश्वास की पिता प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए हम सबको आपके सम्मुख में एकत्रित किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गीत भजनों के द्वारा हम आपको महिमा दे सके। और प्रभु, जो वचन हमने पढ़ा है ये आपका वचन है, और आपके दास जो खड़ा है, आप जानते हैं प्रभु कितना अयोग्य और अपात्र है, फिर भी आपकी दया और आपके अनुग्रह से खड़ा किया, और आप हम सबसे बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र लहू का सामर्थ्य हम सबके साथ दीजिए। आपकी महिमा हो प्रभु हमारे हर एक कार्य के द्वारा। सुनने वाले कान ग्रहण करने योग्य हृदय आप हम सबको दीजिए। हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हृदय की मनन आपकी दृष्टि के अंगीकार योग्य ठहरे, और इस माध्यम को भी आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं, बिना कोई रुकावट, बिना कोई समस्याओं के प्रभु हम स्पष्ट और सरल रीति से आपकी आवाज को सुन पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते स्नेह ग्रहण कीजिए, आमीन। और जो हमने एफेसियों की पत्री पहला अध्याय सिर्फ 14 आयतें हमने पढ़े हैं। एफेसियों की पत्री में 6 अध्याय है, और संक्षिप्त में मैं इसका परिचय दूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 दिन है, इसलिए ये परिचय देना मैं उचित समझूंगा कि एफेसियों की पत्री के खासतौर पर इस महत्व को। और हम जानते हैं कि बहुत संक्षिप्त में इसका परिचय मैं दूंगा। हम जानते हैं कि 4 ऐसे पत्रिकाएं हैं जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है, और जब वे रोम के उस जेल में बंद था, उस वक्त उन्होंने 4 पत्रियों को लिखा है। उनमें से एफेसियों की पत्री एक है, और उसके बाद फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री। और फिलिपी के रहने वाले ये जो एपफ्रोदितस है,
उनके द्वारा इस पत्री को, फिलिप्पी के लिए पत्री को प्रेरित पौलुस ने भेजा। और उसके बाद जो एफेसस के रहने वाले जो तुर्किकुस और उनके द्वारा एफेसियों के लिए पत्री भेजा है। और कोलोसियों के लिए और वहां के जो एपोफ्रास है उनके द्वारा कोलोसियों के लिए पत्री को भेजा है। और फिलेमोन की पत्री के लिए, फिलेमोन के लिए लिखते वक्त ओनेसिमुस उनके साथी था और उनको उनके हाथ में ये पत्री को देकर के भेज दिया। वो है फिलेमोन की पत्री। तो खासतौर पर एफेसियों की पत्री के तरफ हम ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह की, कलीसिया की और विशेष तौर पर मसीह के जीवन मतलब क्रिश्चियन लाइफ के संदर्भ में, क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले एक समग्र तस्वीर हम एफेसियों की पत्री में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया और कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के, इन सबके बीच में एक साथ एक दूसरे के साथ मिली जुली संबंध, एक समग्र तस्वीर हम एफेसियों की पत्री में हम देखते हैं। और एफेसियों की पत्री में हम विश्वासियों को विश्वासियों को मसीह में हम देखते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो छोटा सा भाग हमने जो पढ़ा था 14 आयत तक, उसमें 8 बार या 9 बार मसीह में का जो शब्द आता है। यदि आप नोट करना चाहे तो बहुत क्विकली उस बात को मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले पहला आयत में मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम, मसीह यीशु में। और तीसरा आयत में आता है, वो है उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। चौथा पद में ही आता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौथी बार आता है कि वो है 6वां पद में आखिर में, जिसे उसने हमें उस प्रिय में प्रभु यीशु मसीह में सेंत में दिया। और 7 के स्टार्टिंग में ही हमको उसमें प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि 10वां पद आखिर में, और 10वां पद मैं पूरा पढ़ता हूं कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। और 11 पद में हिंदी के आधार पर 2 बार हम समझ सकते हैं कि या उसी में जिसमें प्रभु यीशु मसीह में और उस जिसमें मतलब जिनके बारे में बताया जा रहा। तो हम 11 पद में वहां पर देखते हैं कि उसी में प्रभु यीशु मसीह में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, तो इस तरह ठहराया। और आखिर में हम 13 पद में पढ़ते हैं। 13 पद में हम देखते हैं कि और उसी में तुम पर भी, प्रभु यीशु मसीह में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सो इस छोटे से भाग में मैंने ये दिखाया कि मसीह में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। मसीह में होकर के विश्वासियों को मसीह में जो है पेश करता है एफेसियों की पत्री। और कोलोसियों की पत्री अगर पढ़ेंगे तो वहां पर मसीह विश्वासियों में, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, मसीह जो तुम में है वो महिमा की आशा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एफेसियों की पत्री कलीसिया को एक देह के रूप में, या कलीसिया और जो उनकी देह है या प्रभु यीशु मसीह की देह है, जो विशेष तौर पर जो इनविजिबल है, अंधे की, क्योंकि ये स्थानीय कलीसिया नहीं बल्कि जो अंधे की जो कलीसिया मतलब
हर एक जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके पवित्र लहू के द्वारा छुटकारे को प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा के साथ जो छाप लगा हो, वे सब इस कलीसिया के अंग है, इस देह के अंग है, इस देह में शामिल है। और वो जो है उस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह को सिर के रूप में ये पेश किया है, या सिर के रूप में प्रकट किया है इफिसियों की पत्री में, या प्रभु यीशु मसीह को सिर होकर के कलीसिया के लिए किस तरह का है, उन बातों को दर्शाया गया है। और लेकिन फिलिप्पी जो है मसीह के लोगों के या विश्वासी लोगों के जीवन को ज्यादा जोर दिया है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि उनका जीवन है और वो कितने सामर्थी हो सकते हैं। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि 4 अध्याय में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मसीह के साथ विश्वासियों के जीवन अगर जुड़ा हो तो वो क्या कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह का फिलिप्पियों की पत्री जोर दिया है। और कोलोसियों की पत्री जो है, और जो कलीसिया जो प्रभु की देह है और प्रभु यीशु मसीह को उसके सिर के रूप में बताया गया है। ओके, और विशेष तौर पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, ना कि कलीसिया के ऊपर, कोलोसियों की पत्री में। और फिलेमोन की पत्री एकदम प्रैक्टिकल है, और मसीह के लोगों के जीवन किस तरह का होना चाहिए, और विशेष तौर पर कार्यों में, हमारे कामों में हमारे मसीह के जीवन किस तरह बताया गया है, और खासतौर पर इस संसार के लोगों के बीच में रहते वक्त हमारे जीवन किस तरह का होना चाहिए। और एफेसियों की पत्री के जो इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं 7 बातों को मैंने नोट किया है और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कई लोगों के सोच है, कई लोगों का विचार है, पंडित लोगों का विचार है, ये पत्री जो है, और कोलोसियों के कलीसिया में भी रेफर किया गया है प्रेरित पौलुस के द्वारा एफेसियों की पत्री को। ये उस बात पर कोलोसियों की पत्री 4:16 के आधार पर इस बात को हम समझ सकते हैं। दूसरी विशेषता है, इट इज द ओनली न्यू टेस्टामेंट चर्च रिसीव्स लेटर्स फ्रॉम मोर देन वन बाइबल राइटर। मतलब बाइबल के जो लेखकों में से यही एक पत्री है, 2 बाइबल लेखकों ने इस पत्री के लिए या इस कलीसिया के लिए पत्रियां लिखे हैं। एक प्रेरित पौलुस यहाँ पर, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, और एफेसियों की कलीसिया के लिए उन्होंने भी उनका भी संदेश था इस एफेसी की कलीसिया के लिए। और वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 से लेकर 7 आयतों में हम देखते हैं। तीसरी विशेषता ये है, इस कलीसिया में, एफेसी की कलीसिया में बहुत ज्यादा प्रमुख लोग, बहुत विद्वान पंडित लोग या अच्छे प्रचारक लोग इस कलीसिया में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कि प्रेरित पौलुस, अपोल्लोस, यूहन्ना और तीमुथी, बहुत ही अच्छे प्रचारक लोग जो है इस कलीसिया से उत्पन्न हुए या इस कलीसिया के साथ संबंध रखते हैं। और चौथी विशेषता यह है, एफेसियों की पत्री को पुराना नियम के यहोशू के पुस्तक के साथ कंपेयर करते हैं, उसके तुलना में, उसके बराबरी में बिठा देते हैं नया नियम में। कारण, क्योंकि वहां पर यहोशू की पुस्तक में हम द विक्टोरियस लाइफ, यहोशू के पुस्तक में हम लड़ाइयाँ बहुत है, और साथ साथ परमेश्वर ने उनके जीवन में जय दिलाया। और एफेसियों की पत्री में भी विश्वासियों के जयवंत जीवन को विशेष तौर पर जोर दिया गया है। और 5वीं विशेषता है, पंडित लोग इस पत्री को बुलाते हैं, इट इज द पॉल्स 3rd हेवन एपिस्टल, प्रेरित पौलुस की तीसरी जो स्वर्ग के, मतलब तीसरे आसमान के पत्री है। इन द सेंस, इसके ऊंचाई, इसके लंबाई, इसकी गहराई और इसके चौड़ाई को बहुत ही
महत्व दिया गया है। एफेसी की पत्री इतने उच्च स्तर के जो है शब्द हो या विशेषताएं हो, गुण हो, और इस पत्री में हम देख सकते हैं। इसलिए इतने आसानी से ये पत्री समझ में नहीं आएगी। और छठवीं ये है, इट इज द स्टार ऑफ द एपिस्टल्स। एक ऐसे मतलब सभी पत्रियों में ज्यादा महत्व, ज्यादा चमक, ज्यादा रोशनी, ज्यादा प्रकाश जो है यहाँ पर इस पत्री में से हमें मिलती है। और आखिर में और एक शब्द में हम कह सकते हैं कि इट इज द रिच एपिस्टल अमंग ऑल द एपिस्टल। ये बहुत ही धनी पत्री है सभी पत्रिकाओं में। अभी हम सीधे अगर पहला अध्याय की तरफ ध्यान दें, जो पहला अध्याय को हम पूर्ण रीति से मनन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे समय की सीमा के अनुसार और साथ साथ हमारे सब्जेक्ट के अनुसार उसे बाहर ना जाते हुए पहला अध्याय में कुछ खास नोट आपके सामने रख करके हम आगे बढ़ेंगे। पहला से लेकर 14 आयत तक हम 3 भागों में इस पोर्शन को विभाजन कर सकते हैं। पहला 1 से लेकर 6 पद तक, और दूसरा 7 से लेकर 12 पद तक, और तीसरा 13 और 14 पद, 13 से लेकर 14 पद तक। इन तीनों भागों में ये इसलिए विभाजन किया गया है। पहले भाग में हम देखते हैं कि खासतौर पर दूसरा आयत से लेकर 6वें आयत तक परमेश्वर का जो प्लानिंग है, परमेश्वर पिता का कार्यों को हम देख सकते हैं। सो इट वाज wrought and planned by the Father। विशेष तौर पर when we are speaking about the church as the body of Christ, प्रभु यीशु मसीह के देह के संबंध में अगर हम विचार करें, और इस देह का निर्माण, इस देह की योजना परमेश्वर पिता के द्वारा की गई है। पहला आयत से लेकर 6वां पद तक, और खासतौर पर 3रा पद से हम देख सकते हैं। और उसमें 5 बातें हैं जो परमेश्वर पिता ने कलीसिया के संबंध में जो किया है। नंबर 1, He has blessed us। परमेश्वर पिता ने हमें आशीषित किया। और दूसरी बात, उसने हमें चुना और उसने हमें ठहराया। He predestinated us। उसने हमें ठहराया। चौथा, He adopted us। हमें लेपालक पुत्र बनाया। और आखिर में 5वीं बात जो है, He accepted us in his beloved। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र में हमें स्वीकारा या हमें स्वीकार किया है। So the Father has done for the church, the body of Christ। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह का जो देह, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के देह है, उनको परमेश्वर ने निर्माण किया और उसके लिए एक योजनाबद्ध उसके लिए कार्य किया है। और कैसे किया, हमने 5 बातों में देखा। सबसे पहले आशीषित किया, और चुना, और नियुक्त किया, और हमें लेपालक पुत्र ठहराया, और हमें अपने प्रिय पुत्र में स्वीकार किया है। और चौथा पद में एक विशेष बात है कि जैसे कि हमने देखा था, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। ओके, सो उसमें चुन लिया। और ये सब कुछ कब हुआ वो बताया जा रहा है कि चौथा पद में, जगत की उत्पत्ति से पहले ये सब कुछ परमेश्वर पिता के द्वारा किया गया। जगत की उत्पत्ति से पहले, ये शब्द हमें नोट करने की आवश्यकता है कि पिता का समय और पुत्र का समय और पवित्र आत्मा का समय। जगत की उत्पत्ति से पहले, before the foundation of the world, the Father has wrought and planned the body of Christ। और यहाँ पे मैंने पहले से नोट करवाया कि in Christ, what the Father has done, everything
he has done in Christ, मसीह में होकर के किया। इसलिए मैंने उस में या इन क्राइस्ट वाले बातों को मैंने आपसे अंडरलाइन करवाया भी था। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन क्राइस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो, कई बार हम ये सवाल पूछते रहते हैं कि वो प्रभु में है। हाँ, वो प्रभु में है। सो व्हेन अगर कोई ऐसा कहता है कि हम प्रभु में है, यू नो व्हाट इट मीन्स, यू आर सेफ, आप सुरक्षित है। इफ एनीबडी आस्क, अगर कोई आपसे पूछते हैं कि क्या आपने उद्धार प्राप्त किया, और यस मैंने उद्धार प्राप्त किया, कैसे महसूस करते हैं? आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में हूं। यू नो, ये शब्द जो हमारे छुटकारे के संबंध जो है, छुटकारा या प्रायश्चित, हमारे धार्मिकता और हमारे मेल मिलाप और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कलवरी क्रूस पर किया है हमारे छुटकारे के लिए, ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। और हम अब आकर के हम मसीह में हो गए हैं, और ये हमारे साल्वेशन है या हमारा उद्धार है। टू बी इन क्राइस्ट इज लाइक समथिंग, यू नो, नोआ के उस जहाज में, नूह के जहाज में कितने लोग बच गए हैं? 8 लोग बच गए हैं। वाई? दे आर इन द आर्क। दैट इज द साल्वेशन, दैट इज द सेफ्टी। और यहाँ पे सुनने वालों में से अगर कोई, सुनने वालों के घरों में भी कोई है, यू नो, जब फसह के पर्व में इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर ने एक फसह की मेमना को वध करने के लिए कहा गया, और फसह की मेमना के विधि में यह बताया गया, और उसका वध होने के बाद उसका लहू का छिड़काव, उसका लहू जो है खासतौर पर लहू दरवाजे के ऊपर और दोनों अलंगों के ऊपर और ऊपर चौखट के ऊपर उसको लगाना है। लगाने के बाद ये बताया गया है कि सब घर के लोग घर के अंदर ही होना है, दरवाजा बंद और सब घर के अंदर है। और अभी सेफ्टी क्या है इस्राएली प्रजा के लिए? जब मृत्यु देवता उन गलियों में से होकर के गुजरेगी, तो सभी इस्राएलियों के लिए सेफ्टी क्या है, उसका साल्वेशन क्या है? दे आर इनसाइड द होम, इन द हाउस। सो टू बी इन क्राइस्ट इज आवर साल्वेशन। हाउ वी कम इन क्राइस्ट, दैट इज समथिंग एल्स। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता इस संसार की, इस जगत की नींव डालने से पहले ही अपने प्रिय में हमें ये सब आशीष से प्लान किया हुआ है। उसका कर्ता धाता, उसका निर्माण और सब कुछ उनके द्वारा योजनाबद्ध परमेश्वर ने आज, और आप और मैं यहाँ पर एकत्रित होकर इस तरह के परमेश्वर की उन विशेष बातों को हम सुन रहे हैं। तो इट इज ऑलरेडी प्लान्ड बाय द फादर बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड इन क्राइस्ट। हाउ ब्लेस्ड पीपल वी आर। और इसलिए यहाँ पर बताया आखिर में, अब देखिए तीसरा पद में, तीसरा पद इस तरह का स्टार्टिंग किया है, क्योंकि ये सब 6 पदों तक हम मनन करते हैं, जो 5 बातें जो मैंने ऊपर बताया था। और स्टार्टिंग में ही बताया, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हिंदी में लिखा है। अगर हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन के आधार पर इसको पढ़ेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य हो, धन्य हो हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य है। चलो, जब कभी ये ब्लेस्ड, धन्य का शब्द प्रभु परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ग्रीक शब्द में यूलोगेटोस करके एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लेस्ड का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। और उसमें परमेश्वर के बारे में उनके गुणानुवाद करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए ये ब्लेस्ड शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है। और वहां पर ग्रीक में अलग शब्द जो है, हमारे इंग्लिश बाइबल में चाहे मनुष्य के संबंध हो धन्य कहने के समय में, या परमेश्वर के संबंध में हो
ब्लेस्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ग्रीक में दो अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर के लिए जब इस्तेमाल किया है वो है यूलोगेटोस, और अगर मनुष्य के संबंध में धन्य की बात कहते हैं वो है मैकारियोस। दैट मीन्स खुश रहो, आनंदित रहो, अच्छे रहो, और उसके लिए ये ब्लेस्ड शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो इस पत्री में परमेश्वर पिता के द्वारा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें आशीषित किया, हमें चुना और हमें ठहराया, नियुक्त किया, और हमें लेपालक पुत्र बनाया, और हमें स्वीकार भी किया है। ये सब कुछ अब उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। और ये एक टैगलाइन चलता है, वो टैगलाइन ये है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ये सब कार्य परमेश्वर पिता ने किया है। नेक्स्ट, अगला जो 7 से लेकर 12 तक अभी पुत्र के कार्य शुरू हुआ है। द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सन। और यहां पे भी 5 बातें मैं रखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। नंबर 1, ही रिडीम्ड अस, उन्होंने हमारा छुटकारा किया। नंबर 2, ही हैज फॉरगिवन अस, उन्हें हमें क्षमा किया। और तीसरी बात, परमेश्वर की भली इच्छा को और उनके मार्ग को हमें प्रकट किया है। और चौथी बात, और हमें एक मीराश ठहरा करके उसको सुरक्षित किया है। और 5वां, और सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग में की हो, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, और उनके लिए उनके सम्मुख में एकत्रित किया है। और एक और फिर टैगलाइन जो है हमारी, और ये भी कब हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने ये कब किया सब कुछ? बिफोर ही वेंट ऑन टू द क्रॉस, क्रूस पर चढ़ने से पहले। दिस ऑल हैपेंड इन द डिस्पेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ टाइम। वर्स 10 आप पढ़िए 10 में, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि बिल्कुल ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह अभक्ति लोगों के लिए भक्ति इंसान जो है उनका मृत्यु हुआ बिल्कुल ठीक समय पर। और वहां पर, यहाँ पर भी यही बात है, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हुआ है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। What the Father has planned before the foundation of the world, when the fullness of time came, and the Son has executed that. परमेश्वर पिता ने जो कुछ प्लान किया था उनके प्रिय पुत्र ने धरती की नींव डालने से पहले, और समय पूरा होने पर उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, या उसका छुटकारा किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 13 और 14 पद में पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा का कार्य 13 और 14 पद में, इट वॉज taught एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्पिरिट। परमेश्वर ने जो प्लान किया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के द्वारा जो प्लान हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसका छुटकारा किया, और पवित्र आत्मा उसकी सुरक्षा करता है। और उसके संबंध में हम देखते हैं कि 2 बातें पवित्र आत्मा क्या करता है। नंबर 1, ही सील्स अस, वो हमारे मुहर बंद लगाता है, या हमें क्या कहते हैं कि छाप लगा देता है। मुहर लगाना, पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। और इस मुहर बंद के लिए 3 विशेष बातें हैं। Why the seal is put? मुहर बंद क्यों लगाते हैं? मुहर बंद इसलिए लगाते हैं
और ये इशारा करता है, ये इस विषय को बताता है, ये इट्स ओनरशिप, मालिकी या स्वामित्व, अधिकार को दर्शाता है। इट इज पर्सनल, इट इज ओन, आई हैव ओन्ड दिस इज माई प्रॉपर्टी। सो दैट सील स्पीक्स इट्स ओनरशिप। पहला कुरिन्थी पत्री 6 अध्याय का 19 और 20 पद में भी आप इस बात को एक बार पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी पत्री उसका 6 अध्याय का 19 और 20, वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो इस तरह का इट्स स्पीक्स अबाउट द ओनरशिप। नंबर 2, इट स्पीक्स अबाउट द सिक्योरिटी। जब एक बार मुहर लगा देते हैं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद उनको क्रूस पर से उतारा, क्रूस पर से उतारने के बाद उनको कब्र में रखा, और कब्र को बंद कर दिया। बंद करने के बाद रोम के अधिकारी लोगों के साथ जो है मिल करके और उस कब्र को मुहर लगा दिया, टू सिक्योर दैट नोबडी शुड टेक दिस आउट ऑफ द टोम। और ये बात कह करके उन लोगों ने ऐसा सील लगवाया कि भाई वो लोग आकर के और प्रभु यीशु मसीह को सेव को ले जाकर के कहें कि वो जी उठा है, ऐसा ना हो, तो इसलिए इसको मुहर लगा दे। जब एक बार मुहर लग जाता है तो उसको कोई बदल भी नहीं सकता। पुराना नियम में हम इन बातों से बहुत ही हम परिचित हैं। सील लगाना जो है, इट इज कंप्लीटली सिक्योर। आप एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वां पद में देखिएगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है। द सिक्योरिटी ऑफ आवर साल्वेशन, हमारे उद्धार के लिए जो सुरक्षा, सिक्योरिटी, पवित्र आत्मा, और ऑफ कोर्स सील जो है, इस बात को हमें स्मरण दिलाता है। और तीसरी बात, सील लगाने का मतलब है, इट स्पीक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन का जो काम है और यहाँ पे खत्म। जो भी ट्रांजैक्शन की जो बात है, जो भी लेने देने के विषय में जो बातें हैं, और यहाँ पर हम उसको मुहर लगा देते हैं और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो इट्स ओनरशिप, इट्स सिक्योरिटी एंड कंप्लीटेड द ट्रांजैक्शन। पवित्र आत्मा का छाप लग गया और हमारे उद्धार, हमारे जो छुटकारा, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा जो हमारे छुटकारा किया है, और वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित है। नंबर 1, ही सील्ड अस, पवित्र आत्मा का कार्य। और दूसरी बात, ही बिकम्स आवर अर्नेस्ट, वो हमारे लिए हमारे मीरास का बयाना बन गया, या बयाने के रूप में हमें दिया गया है। आप जानते हैं कि बयाने के बारे में, हिंदी में बयाना का जो शब्द है बहुत अच्छा है, और ये हिंदी में भी लिखा है बयाना है, इंग्लिश में इसको डाउन पेमेंट भी कहते हैं। और पूरे कीमत के लिए, पूरे कीमत चुकाने से पहले उसको सुरक्षित रखने के लिए, या उसको, उसके साथ कुछ भी हेरा फेरी ना हो, या किसी और अन्य लोगों को ये ना जाए, ये उनके लिए ही रहे हमेशा के लिए। जब तक पूरा पेमेंट होगा तब तक जो है, और इस डाउन पेमेंट के साथ जो है उसको अपने लिए मतलब पक्का कर देते हैं बात को, ये आगे जा करके ये उनकी ही प्रॉपर्टी है। और इसलिए इट्स लाइक एडवांस पेमेंट। जो भी वैल्यू है, जो परचेज पोजीशन होता है, जो पहले से खरीदे गए, चाहे कितने के लिए भी खरीदा हो, लेकिन ये डाउन पेमेंट देने से, ये बयाना दे करके हम उसको अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। हमारे छुटकारे का दाम तो पूरा हो चुका है, लेकिन हमारे संपूर्ण छुटकारे के लिए जो हम आज भी इंतजार करते हैं, और उसके लिए पवित्र आत्मा एक बयाने के रूप में दिया गया है।
और ये सब कुछ कब हुआ है? अगेन द टैगलाइन आप देखिएगा। आप देखिएगा, हम 13 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे टैगलाइन नहीं मिलेगा आपको। द थिंग इज दैट पवित्र आत्मा हमको तभी दिया गया है। आई कैन से लाइक दिस, दिस ऑल हैपेंड एट द टाइम ऑफ साल्वेशन। हमारे उद्धार के समय में ये सब कुछ हुआ है। ऑल द ट्रांसैक्शन इज बीइंग डन व्हेन वी हैव बीन सेव्ड। हमारे छुटकारे का दाम पूरा चुकाया गया है और पवित्र आत्मा भी हमें दिया गया है। सो इट इज हैपेंड एट द टाइम ऑफ आवर साल्वेशन। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा है जो वादा किया हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा है। और इस तरह का जो है 6 और 12 और 14 पद के जो डॉक्सोलॉजी है और परमेश्वर की स्तुति के करने के लिए वो यहाँ पर समाप्त होता है। 6 पद में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत दिया है। और अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, यहाँ पर महिमा के अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। और उसके बाद 6 पद के बाद 12 पद में महिमा की स्तुति के कारण हो। और आखिर 14 पद में हम पढ़ते हैं उसकी महिमा की स्तुति हो। और यहाँ पर अनुग्रह के धन के विषय में बताया, क्योंकि हम मीरास के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। और पहले 9वां पद में 7वां पद में अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ये सब कुछ। हाउ वी आर गॉट इट, विल सी दैट लेटर टुमारो। अनुग्रह के धन, और एक और धन इसी अध्याय में है लेकिन इस पोर्शन में नहीं है। 18 पद में, 18 पद में यह है कि पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन, द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। और इस परिचय के साथ मैं यहाँ पर रुकूंगा। प्रभु में, मसीह में विश्वासियों की मीरास क्या होगी और मीरास क्या है, और 3 शब्दों में कल हम देखेंगे। और वो ये है, वो क्या है हमारे मीरास, और हमने इसे कैसे प्राप्त किया, और तीसरी बात में हम देखेंगे और हमने इसे क्यों प्राप्त किया। कल इन विषयों पर हम मनन करेंगे। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता के द्वारा धरती की नींव डालने से पहले जो कुछ उन्होंने प्लान किया था, और पुत्र के द्वारा जब समय पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह उसके छुटकारा किया, और जो छुटकारा किया हुआ है पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा ने उसको छाप लगा दिया है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।